सो हाय एवरीवन। आज से हम अपने चैनल पे एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल बेसिकली क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कैसे रिपोर्ट्स बनती है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कैसे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट रिपोर्ट्स को बनाने में, क्या क्या उनके यूजेस हैं और भी बहुत कुछ हम ट्राई करेंगे। एक्सेल को हम स्क्रैच से सीखें और एक अच्छे लेवल पे जाके क्लोज करें, जहां हम उसके बेसिक्स फंक्शन जैसे कि सम और उसके एंड फंक्शन, जहां पे हम बात करेंगे कुछ जगह मैक्रोस की, ये सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं सबसे यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए, एक्सेल आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे को एडवांस आता है, मेरे को इंटरमीडिएट आता है, या मैं बिगिनर लेवल का हूँ। बेसिकली किसी भी चीज़ का जब जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, कोई भी एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता। शायद आपका एडवांस किसी और के लिए इंटरमीडिएट हो या उनका इंटरमीडिएट किसी और के लिए बिगिनिंग हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना उसमें एफर्ट दिया है, कितना उसको यूटिलाइज करा है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर विंडो 11 डली है। आप अगर विंडो 8, 10, 7, एक्सपी या मैकबुक जो यूज़ करें, शायद उसमें खोलने का थोड़ा बहुत तरीका अलग हो सकता है। बट एक जो कॉमन पैटर्न चलता है एक्सेल को खोलने का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधे टाइप करिए बिना कुछ दबाए एक्सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेल लिखा आ चुका है। अब कुछ सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आएगा, कुछ सिस्टम में एक्सेल लिखा आएगा, जैसे कि मेरी में आया है। ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम और विंडो टू विंडो। तो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आपको आइकन दिखेगा जो कि इसी कुछ कलर का होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब मेरे पास जो ऑफिस है वो 365 है। इसकी होम स्क्रीन ऐसी दिखती है, आपके सिस्टम की थोड़ी अलग दिख सकती है। बट फंक्शनिंग अगेन मैं यही कहूँगा कि कॉमन होती है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता। काम करने का तरीका सब में सेम होता है। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, रिपोर्ट्स क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हम सब सीखेंगे धीरे धीरे। अभी हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद आपको कुछ भी नहीं आता। तो अभी हम क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। ये एक प्लेटफॉर्म मेरे सामने खुल के आ चुका है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ लिखे आ रहे हैं ABCDEFG एंड सो ऑन। और इसी के साइड बाय साइड कुछ लिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ABCD, जब ये चीज़ इस तरीके से कुछ आगे की ओर बढ़ती है तो हम इसको कहते हैं कॉलम। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जब हम अपने लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो इस सिलेक्शन को या इस एरिया को हम कहते हैं कॉलम। सिमिलरली जब हम अपने अप से ऊपर की साइड से या फिर नीचे की साइड से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट कर दूँ किसी तरह और फिर मैं इसको ऊपर की साइड लेके जाऊँ, या फिर सिमिलरली अगर मैं ऊपर को सेलेक्ट कर दूँ और नीचे की साइड लेके जाऊँ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, या नॉट एक्चुअली प्रोसेस, इस एरिया को हम लोग कहते हैं रॉ। तो बेसिकली जैसा कि हमने डिस्कस करा, रिपीट कर देते हैं। इस एरिया को हम कहेंगे कॉलम और इस एरिया को कहेंगे हम रॉ। ओके। तो अब किसी भी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जहाँ भी क्लिक करा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो ये ग्रीन ग्रीन सा हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ हो गया, यहाँ पे करा यहाँ हो गया। अगर शिफ्ट दबा के इसको नीचे तक करा तो ऐसे हो गया।
या ये इस तरीके से भी कुछ किया जा सकता है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने सेलेक्ट कराया है ये है B3। इसको पढ़ने का तरीका ऐसा भी होता है, बी कॉलम और थर्ड रो, तो इसको हम B3 बोल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये C3, D3 एंड सो ऑन। अगर इसको नीचे लेके जाएंगे D4, D5, D6 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब भी हम किसी ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं तो वो पहले उसके कॉलम को डिनोट करता है और उसके बाद उसकी रो को। अब ये जो भी ब्लॉक है जिसको भी हमने सेलेक्ट करा है, फॉर एग्जांपल इसको, इसको या इसको, इस पर्टिकुलर एक ब्लॉक को बोला जाता है सेल। ये थोड़ा सा आपको काफ़ी सुनने में आएगा, स्पेशली जब हम आगे की रिपोर्ट बनाएंगे या इवन आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएंगे कि इस सेल में यहाँ पे आप इसको कलर कर दीजिए या इस सेल को यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। फार्मूलाज क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं सब डिस्कस करेंगे आने वाले अपने वीडियोस में। बट अभी मैं आप ये मान के चलता हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस एरिया को हम कहते हैं सेल। एंड इस फॉर्मेट को हमने कहा रो, जो ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो कॉलम, या फिर राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो वो भी कॉलम। तो अगर A B C D कहीं लिखा हुआ है तो ये कॉलम की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो रो की बात हो रही है। अगर हम किसी सेल की बात करें, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसी सेल की बात करूं तो यह है E2। यहाँ हम पहले कॉलम की बात करेंगे फिर हम रॉ की बात करेंगे। या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 2E बोल देंगे, वो एक गलत प्रोनाउंसिएशन होगी, वो वैलिड नहीं है किसी भी सिस्टम के लिए, वो एक्सेल आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको उसको E2 ही बोलना पड़ेगा, तभी वो उसको ट्रैक कर पाएगा, तभी वो उसको ले पाएगा। ओके। तो इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप समझेंगे। ये फंक्शन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ एक होम पे लिखा आ रहा है, बाकी ये सब थोड़े डल हैं, ये थोड़े ग्रे आउट हैं और ये आपको अलग से दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो अब ये नीचे के फंक्शन चेंज हो गए। पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा, नीचे के फंक्शन चेंज हो गए। फार्मूलाज पे फंक्शन चेंज, डेटास एंड सो ऑन। तो अब ये, सॉरी, फाइल, तो अब ये जो मैंने सेलेक्ट करा है होम, और इसके अंदर जो भी ये फंक्शंस आए हैं, जो भी ये बटन आए हैं, इस एरिया को हम कहते हैं टूल बार। इस पर्टिकुलर एरिया को जब भी आपसे कोई कहेगा या आप किसी को बताएंगे तो इस एरिया को हम कहा जाता है टूल बार। ठीक है। आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जो भी कोई फंक्शन रन करना है या कोई भी काम करना है, वो आप इस टूल बार की मदद से भी कर सकते हैं। और कुछ एरिया में शॉर्टकट्स भी यूज़ होते हैं, और वो शॉर्टकट कैसे काम करते हैं हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब इसके अलावा एक यहाँ फंक्शन आपको दिखाई देगा, ये एरिया स्पेस। ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर्मूला बार के लिए। फॉर्मूला बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं A1 सेलेक्ट करके लिखता हूँ अपना नाम, विशाल शर्मा, और एंटर। तो देखिए अगर अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो जो भी मैंने यहाँ टाइप करा है वो बेसिकली मेरे को अपने फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। अब एक अप्रोच मेरी यहाँ से हो सकती है, अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा लिखना चाहूँ, अगर मैं इसमें मिस्टर ऐड करना चाहूँ या मैं डॉट लगाना चाहूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तो पूरा हट गया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिस्प्ले में ले जाके उस पर क्लिक करेंगे, मेरे को जहाँ उसको ऐड करना है ये कर्सर मैं वहाँ ले जाऊँगा और अपना डेटा ऐड करके एंटर दबा दूँगा। अभी मेरा डेटा विदाउट लॉस हुए सेव हो चुका है। हालांकि इसके बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, बट मैं
अनदर हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमें 0 से स्टार्ट करना है। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला बार। जैसा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कोई भी सेल की बात जब हम करते हैं तो पहले उसमें बात होती है कॉलम की और उसके बाद होती है रॉ की। तो यहाँ आप उसका एड्रेस भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा आ रहा है A1। अब ये एरिया किस लिए यूज़ होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं, ये बेसिकली आपको उसका एड्रेस बताएगा कि वो आपने कौन सा एरिया सेलेक्ट करा है। अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये B3, D4, F4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इसका एड्रेस चेंज हो रहा है। ये आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो इसके अलावा कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन आता है या आपको लगता है कि ये चीज़ आपको बेसिकली आती है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल पे है, या जिन लोगों को शायद एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता, जो कि अभी अपना एक्सेल की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद बेसिकली जितना भी हमने काम करा है, फॉर एग्जांपल मैं लिख के चलता हूँ माय नेम इज विशाल शर्मा। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों ऐसे लिखा है, माई में एम बड़ा, एन में, नेम में एन बड़ा, इज में आई बड़ा। तो ये मैंने कैमल केस यूज़ करा है, आई थिंक कैमल केस ही कहते हैं इसको। और क्यों यूज़ करा है कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। कैमल केस क्या होता है वो आई थिंक हम बहुत बाद में बात करेंगे, जब हम शायद अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच करा तो। बट अभी के लिए आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने इसमें काम करा है, उसको मैं कहीं ना कहीं सेव करके रखना चाहूँगा कि हाँ, बाद में मैंने उस जो भी मेरा काम है उसको खोला, अगर मेरे को उसमें से कुछ हटाना है मैंने उसे हटाया, कुछ ऐड करना है मैंने उसमें कुछ ऐड करा। तो जैसे कि आप अगर मोबाइल भी चलाते हैं, किसी का नंबर सेव करते हैं, फिर वो आपको दोबारा डायल करना होता है, तो आपको पूरा टाइप नहीं करना होता, सिंपली उस पर क्लिक करते हैं और वो नंबर आपके बिहाफ पर डायल हो जाता है। सेम प्रोसेस इस फाइल में हम करेंगे कि हम इस फाइल को सेव करेंगे और उसको अपने फ्यूचर काम के लिए रखेंगे। अब देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं सेव करने के। एक्चुअली किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हो, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कहीं, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, अगर दिल्ली से गुड़गांव जाने की भी बात करें तो शायद बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई आपको आसानी से ले जाएगा, कोई आपको घुमा के ले जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रास्ता आता है, और कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, सिर्फ एक तरीका होता है उसको करने का, और शायद वो टाइम के साथ आपकी मेहनत के साथ अच्छा होता जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अभी आपको दिल्ली से गुड़गांव जाने का कोई रास्ता पता हो और शायद कोई और यहाँ का बंदा हो जिसको शायद कोई ऐसा रास्ता पता हो जो उससे और जल्दी चला जाए। तो अगर आप 1-2 किलोमीटर फालतू जा रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं है। आपकी जिस लेवल पे हो, आपकी जितनी नॉलेज है, आप उसके हिसाब से कर रहे हो वो एक बड़ी बात है। अल्टीमेटली आप कर पा रहे हो वो बहुत है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शायद ट्राई ही नहीं कर रहे, या फिर करना ही नहीं चाह रहे, या कर ही नहीं रहे। तो एक्सेल में भी किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं सेव करने की बात करूं तो सेव करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, कुछ लोग फ्रंट सामने के बटन यूज़ करेंगे, कुछ लोग अपने अपना तरीका। अभी मैं एक बहुत बेसिक तरीका आपको बताऊंगा जो 90% उसमें काम करेगा। आप फाइल पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करें। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है शायद कुछ सिस्टम पे अलग हो सकती है, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है 365 है, आपका 13 हो सकता है, किसी का 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, या फिर शायद 2007 हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। फाइल में आपको सेव का ऑप्शन सब जगह मिलेगा। अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे ब्राउज पे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जब भी कभी स्टार्ट करें कोई भी चीज़, आप डेस्कटॉप पे उसको सेव करा करिए,
क्योंकि इससे आपकी एटलीस्ट स्टार्टिंग होगी। जब आप एक बार थोड़ा सीख जाएंगे उसके बाद आप किसी भी चीज़ को आगे पीछे रख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उसको डेस्कटॉप पे रखें, जिससे आपको उसको ढूंढने में आसानी होगी। आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। आप सब कुछ एक साथ दिमाग में लेके चलेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेशर क्रिएट कर सकता है और आप शायद उस चीज़ को रेजिस्ट कर दे कि नहीं यार, ये मेरे बस का नहीं। अभी हमने क्लिक करा डेस्कटॉप पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फाइल सेव करने का नाम होता है वो होता है बुक वन। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के लिए। तो मैं अभी इसको फाइल को सेव करूँगा। फाइल 001, ये नाम आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, सब में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेव। अब इसको बंद करेंगे। मेरी फाइल सेव हो चुकी है और यहाँ डेस्कटॉप पे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ आ चुकी है। अब जो भी काम हमने कर चुके हैं, अल्टीमेटली हमें चाहिए कि हम उस काम को जहाँ हमने छोड़ा था, हम अब वहाँ से उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ काम ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी फाइलें ऐसी होती है जो कि एक बार में पूरी नहीं बन पाती, या फिर आपके पास शायद डेटा उतना नहीं होता। आप जितना भी डेटा होता है उसके बिहाफ पे अपनी फाइल बना लेते हैं और रोक देते हैं कि हाँ, इतना डेटा मेरा हो चुका है, इतना काम मेरा हो चुका है, बाकी का काम मेरे पास जब डेटा आएगा तब मैं उसको ख़त्म करूँगा। तो मान लीजिए आपकी फ़ाइल सेव है, आपको उससे आगे का काम करना है, या आपको उसको खोल के फ़ाइल को उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर जो भी आप उसको व्यू करना है एनालाइज के लिए, वो सब करना है। इसके लिए सबसे सेफ साइड तरीका जो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, और शायद हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लग जाता है, हर एक ऑफिस के साथ लग जाता है, वो है आप फाइल पे जाइए और डबल क्लिक करिए। अभी हमारी फाइल खुल चुकी है। जैसा कि मैंने लिखा था, देखिए मेरा नाम है और ये सब डेटा लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ डिलीट करूँगा। दोबारा सेव करने के लिए फ़ाइल खोलूँगा, सेव करूँगा। अब देखिए एक चीज़ और, पिछली बार जब हमने फाइल सेव करी थी तब हमने उसको बताया था कि आप डेस्कटॉप पे जाके सेव हुई है, आपका ये नाम होना चाहिए। लेकिन अब इस बार मैं डायरेक्ट पुराने वाली फाइल खोल रहा हूँ, तो मेरे को अभी इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने जो चेंजेस करना था करा, सिस्टम ने खुद ही कैलकुलेट करा कि हाँ, इनकी ये फाइल खुली है, यहाँ पे सेव है, तो सिंपली चेंज हुआ और उसी फाइल में जाके सेव हो गई। अब इसको बंद करेंगे, खोल के दोबारा चेक करेंगे हमारे चेंजेस सेव हुए नहीं हुआ, और यहाँ चेंजेस सेव हो चुके हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि हाँ, बहुत कुछ आना चाहिए, बहुत चीज़ें आनी चाहिए, या आपको रिपोर्ट्स आनी चाहिए, आपको बहुत सारे फंक्शंस आने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप टाइम के साथ अपने यूज़र्स के साथ वो चीज़ सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी ओवर द पीरियड सीखी है। स्टार्टिंग में मैंने भी शायद आप लोगों की तरह ही एक सिस्टम को चलाना सीखा था। इवन हमारे टाइम में तो सिस्टम भी ऐसे होते थे, बिल्कुल खोलने में उन्हें 10 मिनट लगते थे। आज की डेट में सब चीज़ें फास्ट हो चुकी हैं, बट फिर भी मैं बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए, कि किसी को ऐसा ना लगे कि हाँ, मैं बहुत मुझे कुछ नहीं आता और ये हम कहाँ आ गए कि इतना एक्सेल अभी मुझे नहीं आता, और शायद मुझे ये भी नहीं पता एक्सेल किस लिए यूज़ होता है। तो मैं ये चीज़ मान के आपको चल रहा हूँ कि मैं आपको उनका पहले बताऊँगा बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करती है, यूज़ ही किस लिए होती है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कौन लोग उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक रिपीटेशन के लिए जितना भी हमने आज सीखा है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं या फिर राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, इस एरिया को हम कॉलम कहते हैं। सिमिलरली जब हम अप से डाउन की ओर जाते हैं या फिर डाउन से अप की ओर जाते हैं, तो हम इसको रॉ कहते हैं। इस एरिया को, ये जो भी नीचे का एरिया है, इसको हम टूल बार कहते हैं। ये हर एक में अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट का टूल बार है, ये होम का टूल बार है, ये पेज लेआउट का, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड सो ऑन। ठीक है।
ये एरिया हमारा फार्मूला बार कहलाता है। इस एरिया के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज को देख सकते हैं। जो भी आपने सेल सेलेक्ट करा है, किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को जो भी सेलेक्ट हो रखा है, हाँ मैं रेंज की बात नहीं करूँगा, रेंज क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप रेंज कह सकते हैं जब हम एक या एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से। अभी ये मेरे दो सेल सेलेक्ट हैं तो ये दो सेल की एक रेंज है, तीन होंगी तो तीन सेल की, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये कॉलम भी एक साथ आ सकते हैं कि दो कॉलम और दो रो सेलेक्ट हो, या चार कॉलम चार रो सेलेक्ट हो, या चार कॉलम दो रो सेलेक्ट हो, दो कॉलम सेलेक्ट हो। ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक फंडा एक ही रहेगा। ठीक है, इसको हम रेंज कहेंगे। सो आज के लिए शायद इतना ही। बाकी हम सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कि शायद ये चीज़ मुझे आती है, आप बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद जो भी इस प्लेलिस्ट में आएगा, या जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, उनको शायद अभी कुछ नहीं आता और हम उनको ज़ीरो से लेके एंड पे ले जाना चाहते हैं। अब एंड भी मैं यही कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट का एंड शायद वो एक्सेल का एंड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्वायर करना आज की डेट में 100% इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी सीख के जाएंगे, कहीं ना कोई धुरंधर आपको ऐसा मिलेगा जिसको शायद आपसे भी ज़्यादा आता हो। कुछ चीज़ में आप अच्छे होंगे, कुछ चीज़ में वो अच्छे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ सीखना है, सब कुछ आना चाहिए। आपको आपका काम अपने तरीके से निकालना आना चाहिए। हर किसी को उस काम को करने का अलग तरीका हो सकता है। आप अपना काम कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बस, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।